आज सबसे पहले एक प्रेरणादायक मंत्र का 3 बार जाप करेंगे। उसके बाद हम अपनी रोज की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विषिदावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का पालन करें, हम मिलकर शक्ति और उत्साह से कार्य करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी और सफल हो, हमारे बीच किसी प्रकार का देश और ईर्ष्या का भाव न हो, शरीर मन और वातावरण में शांति हो। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज 7 दिन की यात्रा पूरी होने जा रही है, लेकिन आप ये मत सोचिए, वास्तव में आज से ही हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है। जब आप निकल पड़ोगे यात्रा पर अपने को आत्मसात करने की दिशा में, आज आपको पिछली बातों का सार बनाने की कोशिश करूंगा। साथियों, अतीत की दुखद घटनाओं, दुख दर्द जो अतीत बन चुकी हैं, वो भविष्य की चिंताएं जो अनिश्चित हैं, पर जीने के बजाय वर्तमान को पकड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान ही सत्य है, शाश्वत है। भविष्य की जो नींव है वो भी वर्तमान पर ही खड़ी खड़ी है हो सकती है। हम एक हमारी जीवन शैली जो है अनियमित रहती है। अक्सर लोग न समय से खाना खाते हैं, न सोते हैं, न कोई काम समय से करते हैं। तो अनियमित जीवन शैली, गलत खान पान, तनाव, डर, मानसिक दबाव, नींद की कमी, क्रोध आदि से एड्रेनोसिल तथा कार्डिसोल हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन कुछ सीमा तक तो हमारी शरीर की जरूरत होती है। जब ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है या ज़्यादा लंबे समय तक रिलीज होने लगता है, तो हमारे अंदर कई प्रकार के चैलेंजेस पैदा होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, हार्ट की बीमारी, गट्स में परेशानी। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जब पैदा होने लगती है, तो हम अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। हमारा मन मस्तिष्क भी बीमार होने लगता है। साथियों, एक समस्या क्रोध है। क्रोध में पता ही नहीं चलता क्या हो गया है, क्या होने जा रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, एक क्षण में ही पता नहीं क्या हो जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है मैं का भाव जब होता है। मैं जब अहम का भाव होता है तब क्रोध आता है। या मेरी बात उसने नहीं मारी, मेरा अपमान कर दिया, मेरी इच्छा के विरुद्ध काम हुआ था। सब जब तनाव बढ़ता है तो क्रोध शरीर में ये जो दो हार्मोन हैं वो बढ़ते हैं। शरीर जो है फाइट मोड में आ जाता है, लड़ने की प्रक्रिया में आ जाता है। कोई पुराने दबे हुए भाव, अपमान, दुख, तनाव भी क्रोध का कारण बन जाते हैं। गुस्से का बात होने लगे तो गहरी सांस से रुक जाए, गहरी सांस लें और रुक जाएं। 2 सेकंड आंखें बंद करके सोचें, और जब आप 2 सेकंड सोचते हो तो आपका वो लेवल एकदम कम हो जाता है। गुस्से को देखना है, लड़ना नहीं उससे। लड़ते हो तो गलत होगा। योग अथवा ध्यान से गुस्सा नियंत्रित किया जा सकता है। एक सूत्र है, जितनी जागरूकता बढ़ेगी क्रोध उतना ही कम होगा। गुस्से की इंटेंसिटी को कम करने से में गहरा ध्यान या ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन बहुत ही कारगर है। गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता। इसका सिद्धांत क्या है? प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता। गुस्सा नहीं, समझ। अशांति नहीं, शांत। खान पान भी हमारी दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमारे ऑर्गन्स को किस प्रकार का भोजन चाहिए, यह विचार करने लायक है। हम पहले सोचें, हमारे शरीर में जो ऑर्गन हैं जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप सो जाते हैं, किडनी
हमारा लीवर, सारी चीज़ें काम करती हैं। पर लेकिन अब हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं। हम केवल किसका ध्यान रखते हैं? अपने जीभ का ध्यान रखते हैं। जीभ जो कहती है अच्छा चटपटा भोजन, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में विष का काम करता है, उसको खाते हैं। भोजन करते समय व्यवहार या माहौल किस तरह का है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जब गुस्सा है तो भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन उसमें ज़हर बन जाता है। क्रोध के समय भोजन से दूर रहो। भोजन करते समय केवल भोजन जैसे भोजन पर ही ध्यान देना है। हम मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग सही नहीं है। एक काम यहाँ खाना खा रहे हैं, उधर ध्यान हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, ध्यान दुनिया पर होता है। हम अपने खाने भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भोजन की थाली जब सामने हो तो कोशिश करो मोबाइल को अलग रख दो और टीवी को भी ऑफ कर दो। देखिए, जीवन तनाव मुक्त और रोगी होने की सबसे बड़ी शर्त है। जब हम तनाव मुक्त और निरोगी होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको आपसे कहा था, मैंने इमोशनल ट्रॉमा क्या है? पुराने दबे हुए दुख, दर्द, भाव, गुस्सा दबा पड़ा है, जिससे जीवन जीवन भाग दौड़ व तनाव से भरा हो। ऐसे लोगों के लिए योग बहुत जरूरी है। योग तो सभी के लिए जरूरी है, परंतु उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। यदि हम अभी उपाय नहीं करते हैं तो कल परिणाम घातक भी हो सकते हैं। साथियों, योग केवल शरीर को तोड़ने मरोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर, मन व आत्मा को संतुलित करने का की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हजारों साल पहले ऋषि मुनि भी ने योग के बारे में बताया। यदि हम मन शांत हो तो शरीर स्वस्थ हो तो जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर हम बीमार हैं और कहीं कुछ करना है तो कैसे करेंगे? इसलिए अगर चुनौतियों का सामना करना हो तो हमें स्वस्थ मन और शरीर का स्वस्थ होना पहली शर्त है। योग ऐसी विधा है जिससे मन के अंदर दबे हुए विकार किसी रूप में हो, वो बाहर निकलकर शांत शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। बीमारियां जो हमारे अस्वस्थ मन, गलत खान पान व अनियमित दिनचर्या के कारण उपजे हैं, वो ठीक किया जा सकता है। मैं स्वयं आपको पहले ही बताया, ब्लड शुगर, थायराइड, बदन दर्द और गहरे अवसाद से घिरा हुआ था। जीवन में विविधता आई, जीवन को नरक बना दिया। योग ने बहुत कुछ बदल दिया है। मैं यही कहूँगा कि पीछे की घटनाओं में डूबना अपने को समाप्त करना है। क्या आप चाहते हो अपने को समाप्त करें? नहीं, मन तो नहीं चाहता है, पर आप कर बैठते हो। कमजोर मत बनो। कमजोरी में ही दुख दर्द के कारण पैदा हुई परेशानियों का बसेरा है का घर वही है। मैं प्रातः डायनेमिक मेडिटेशन के साथ दिन में कुंडलिनी मेडिटेशन, सोने से पहले सुप्त मेडिटेशन करता हूँ, जिससे नींद अच्छी आती है। विचारों को रात में अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर विचारों को, भावनाओं को बिस्तर में लेकर चलते हो तो आपकी नींद नहीं आती है। तो साथियों, 7 दिन का विषय डायनेमिक मेडिटेशन का था। यह योग गुरु ओशो की देन है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैंने जो सीखा है उसे पूरी तरह आपके पास पहुंचा दूं। यह यात्रा रुकनी नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ना है। यात्रा चलती रहे। आज के कार्यक्रम में मेरे योग गुरु श्री कुलदीप सिंह जी उपस्थित हैं, जिनसे मैं 1 जनवरी 2025 से जुड़ा हूँ। 1 साल से भी अधिक समय हो चुका है। आज भी जुड़ा हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखा, आगे भी सीखता रहूँगा। आप युवा हैं, आपकी प्रेरणा मेरे लिए बहुत लाभदायक है। आपकी प्रेरणा से ही मैं आपके सामने आने का साहस कर पाया हूँ। कार्यक्रम का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने ही दिया है। मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। अगर उनकी प्रेरणा न होती शायद मैं आप यहाँ पर नहीं होता। साथियों, मैं अब आप हम बात करते हैं डायनेमिक मेडिटेशन की। मैं इसको रोज करता हूँ और चाहूँगा आप भी इसको रोज करें। और आप रोज करते हो तो आप स्वयं 21 दिन की यात्रा जब करेंगे
तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं होगी किस तरह के चेंजेस आपके अंदर आए हैं, किस तरह की एनर्जी, किस तरह से आपकी इम्यूनिटी में एक जो ठहराव सा आ गया है उसमें वृद्धि हो रही है। यह अद्भुत तकनीक है मानव शरीर को स्वस्थ रखकर लंबी उम्र जीने की। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य बहुत तनाव, चिंता और दबाव से भरा हुआ है। बाहर से हम शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ दबा हुआ रहता है। दुख, दर्द, गुस्सा, तनाव, इसी कारण बहुत से लोग सीधे शांति से बैठकर योग नहीं कर पाते हैं। उनका मन कहीं भटकता रहता है। इसी समस्या के समाधान के लिए ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन की एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक धारणा दी है, जिससे पहले मन और शरीर में दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है और मन गहरे ध्यान में लाया जाता है। डायनेमिक मेडिटेशन सामान्यतः सुबह खाली पेट किया जाता है। लगभग 1 घंटे का इसके 5 चरण होते हैं। आधे घंटे हर चरण 5 मिनट का होना चाहिए और इसे खड़े होकर 3 चरण तो खड़े होकर के ही करने हैं और अगर किसी का ज़्यादा थकावट हो तो चौथे चरण में बैठ जाएं। 5वें चरण में भी बैठ के कर सकते हैं, पर लेकिन उठ खड़े होकर करें तो बेहतर है। आंखें बंद ही रखनी है। जब आंखें बंद करती हैं तब योग हो जाता है। अगर हम वैसे ही इसको करेंगे तो यह व्यायाम होगा। योग का मतलब क्या है? हम अंदर अपनी आत्मा में, अपने शरीर, अपने मन में झांकते हैं, तब दोनों का मिलन होता है तो एक अद्भुत संयोग बनता है। उसमें एक अद्भुत शांति मिलती है। साथियों, इसका जो पहला चरण है, मैं आपको चरण वाइज समझाता हूँ। पहले चरण में हमारी जो सांस, अनियमित सांस हम कहते हैं, सांस जोर जोर से लेते हैं और वैक्यूम बनता है तो सांस स्वतः ही जाती है। सांस लेने का हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब इसका उद्देश्य क्या है? शरीर में ऊर्जा को जागृत करना, भीतर की जड़ता को तोड़ना। जब सांस गहरी और तीव्र होती है तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव भी बढ़ता है और हमारे शरीर की ऊर्जा सक्रिय होती है। और जब सांस से हम अपने अंदर जो जमा हुआ है उसको तोड़ते हैं, वो बाहर आने के लिए मचलने लगता है। तो आपकी पहली प्रक्रिया के बाद यह हमारे हृदय पर, हृदय पर चोट करता है। दूसरा चरण है अंदर का अंदर के भावों को बाहर फेंकना। दूसरे चरण में दबी हुई भावनाओं को हम बाहर फेंकते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? हूँ हूँ की आवाज़ करते हैं और जब हूँ हूँ की आवाज़ ना सॉरी इसमें हम जोर से हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और दबे हुए भावों को बाहर फेंकते हैं। साथियों, यह एक अद्भुत प्रक्रिया है और हम अपने अंदर से सब बाहर फेंक, जो हमारा क्रोध, गुस्सा है, आक्रोश है और दबी हुई भावनाएं हैं, उसको हम बाहर फेंकते हैं। उसके बाद दूसरा चरण है हूँ हूँ की आवाज़ से हम अपने अंदर जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। इसमें हम जोर जोर से उछलना होता है। उछलते हैं, जब ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, हूँ की आवाज़ निकालते हैं। ये हमारी नाभि चक्र में से ऊर्जा नाभि चक्र पर घात करता है और घात करता है तो हमारी ऊर्जा जागृत होती है। नाभि चक्र जागृत होती है। हमारा शरीर सब नाभि नाभि से जुड़ा हुआ है। जो नाभि से ऊर्जा प्रसार होता है तो हमारे शरीर में फैलती है। तो चौथा जो 5वां चरण है साथियों, उसमें हम इसमें हमें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। और जब हम ये करते हैं, नाभि केंद्र में कंपन पैदा होता है, शरीर की ऊर्जा जाकर ऊपर उठती है। इस चरण में हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, परिणाम स्वरूप चेतना जागृत होती है। चौथे चरण को हम अचानक चौथे चरण जो है बहुत गहरा चरण है। जब तीसरे चरण में हम जिस मुद्रा में खड़े हैं, जब स्टॉप कहा जाता है तो आपको रुक जाना है। आप ऐसी मुद्रा में हैं तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, जैसे भी हैं वैसे ही खड़े जाए, ठुंड बन जाए। एक सोचे कि निष्प्राण हो चुके हैं, हमें कोई प्राणहीन है, जैसे खड़े थे वैसे रहें। शरीर में कोई सेंसेशन हो रहा हो, कहीं खुजली हो रही, कहीं दर्द हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है केवल सांस पर। आप केवल बुद्ध बने हुए हैं और सांस को वॉच करिए, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, इनहेल एक्सहेल। साथियों,
यह एक अद्भुत है और जब हम इसको करते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है। न शरीर उलट टहलता है और नहीं यह केवल साक्षी बनकर भीतर देखते हैं और यही ध्यान का सबसे गहरा चरण है। साथियों, इसके बाद जो पांचवा चरण है वह उत्सव है। हम उत्सव मनाते हैं। देखिए, जब हमें कोई खुशी मिलती है हम झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। इसी तरह आप ये सोचिए, हमने 5 चरणों में बहुत कुछ गेन किया है। हमारे अंदर ऊर्जा जागृत हुई है। हमें उत्सव मनाना है, नाचना है। आपको अंतिम चरण में एक नाचना है। यह कि नृत्य केवल शरीर को हिलाना या तोड़ना मात्र नहीं है। यह शरीर के भीतर, मन व हृदय में के भीतर खुशी का उत्सव है। जब मन शांत हो जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। जीवन अपने आप उत्सव मिलाता है। देखिए, डायनेमिक मेडिटेशन हमें सिखाता है कि ध्यान केवल शांति से आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, वरन अपने अंदर ऊर्जा जागृत करके उसको देखना है। साथियों, जीवन को एक उत्सव की तरह हमें मनाना है। तो अब हम आप उस प्रक्रिया पर बढ़ते हैं जिसके लिए खड़े हैं, डायनेमिक मेडिटेशन जिसको कहते हैं। अब आप खड़े हो जाइए और आपको कुछ इसके पीछे एक ऑडियो मिलेगा, उसमें आपको कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे और एक संगीत मिलेगा, उसके साथ आपको करना है। फिर मैं बताता हूँ। पहले चरण में जो जोर जोर से आपको सांस हाथ छोड़ दें, पहला चरण शुरू करें। तीव्र श्वास लेनी है, जैसे कि लोहार की धोकनी चलती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना है। तीव्र तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे ना चलें। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है, इसलिए पहले से ही तेज तेज चोट करनी है। धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें। कपड़े शरीर कपड़े दें, नाचे डोले डोलने दें, आप चोट करें। तेज तेज, छोड़े सारे भय, छोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़ें, दूसरों का ख्याल छोड़ें। तेज चोट करें, तेज तेज, श्वास ही श्वास रह जाए। श्वास ही श्वास रह जाए, सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे। जोर से ख्याल कर ले। 100% लगानी है शक्ति, अन्यथा व्यर्थ हो जाए। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दें, शरीर डोले डोलने दें, नाचने दें, आप चोट किए जाएं श्वास। कोई पीछे न रह जाए, कोई खाली न रह जाए। तेज तेज तेज, शरीर को भूलें, दूसरों को भूलें। तेज श्वास, तेज श्वास, तेज श्वास, और जोर से, और जोर से, और जोर से। आनंद से भरे और श्वास लें। आनंद से श्वास लें, आनंद मग्न होकर श्वास लें। तेज 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 श्वास, तेज श्वास, तेज श्वास।
जालों में मत पड़े, शक्ति लगाएं, भूले, बाकी सब भूले, सिर्फ श्वास ही रह जाए। आधा समय हुआ, 5 मिनट बचे हैं, लगाएं शक्ति। फिर दूसरे चरण में मौका नहीं रह जाएगा, जगा लें, ठीक से जगा लें। नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फिक्र छोड़ें, शरीर का ध्यान छोड़ें, स्त्री है पुरुष है इसकी फिक्र छोड़ें, जोर से। उछले कूद रहे हैं, आवाज निकलने दें, श्वास की आखिरी चोट कर लें। दूसरे चरण में प्रवेश करें, शरीर में जो हो जोर से करें। 10 मिनट तक शरीर से सब निकाल के फेंक देना है। चिल्लाएं, रोएं, नाचें, हंसें। चिल्लाएं, नाचें, रोएं, हंसें, आनंद से, जो भी हो रहा है जोर से करें। जोर से पूरी शक्ति लगाएं। जोर से 3 मिनट बचे हैं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो बिल्कुल पागल हो जाए, सारे पागलपन को बाहर फेंक दे।
हूँ की आवाज निकालनी है। हम्म 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 चौथे चरण में आपको बिल्कुल खड़ा हो जाना है। हम्म 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 पूरी ताकत लगाएं। थक्का डालना है अपने को, जोर से थक्का डालें। थक्का डालें, थक्का डालें, पूरी ताकत लगाएं। Exhaust yourself completely. Go on dancing, moving, jumping, crying. Exhaust yourself completely. चौथे चरण में कैसे बन के खड़ा हो जाना है, बिल्कुल शरीर में जैसे प्राण नहीं है, ये प्राण है नहीं। शरीर में कहीं सेंसेशन हो, कुछ हो, कहीं दर्द हो, ऐसे ध्यान नहीं देना है। तो पीछे बढ़ो, खड़े हो, ऐसे बात नहीं है। सांस पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान दो। दुख बन जाओ। आप अनुभव करिए, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो रही है। आप उसको अपने
ये गहरे ध्यान की स्थिति है। Stop completely. Let the body be just frozen. No movements, no noise. सब तरह रुक जाएं जैसे मुर्दा हो गए, ना आवाज ना हलन चलन। शरीर में कंपन भी हो तो रोक लें, बिल्कुल रोक लें जैसे मर गए, ताकि भीतर काम हो सके। रोकें जैसे यहाँ कोई भी मौजूद नहीं, जरा भी आवाज नहीं, जरा भी हलन चलन नहीं। No movements, no noise. Stop dead. The energy has arisen inside, let it work. शक्ति जगी, उसे भीतर काम करने दें। जरा भी बाहर उपयोग न करें, उसे भीतर काम करने दें। हाथ पैर कुछ भी न हिलाएं, जहां जैसे पड़े हैं बैठे हैं वैसे रह जाएं। No movements, no movements, no noise. Don't allow the body to tremble. Stop completely. आनंद ही आनंद, आनंद की सघनता ही प्रभु की उपस्थिति हो जाती। परमात्मा मौजूद है, बाहर भीतर सब जगह। रोआ रोआ उसी से स्पंदित, श्वास श्वास उसी से भरी हुई। अनुभव करें, अनुभव करें, परमात्मा मौजूद है, बाहर भीतर वही मौजूद है। एक हो जाएं उसके साथ। The intensity of bliss becomes divine presence. The divine is present here and now. Be one with it. Be one with it. Forget yourself completely. Remember the divine presence. Be one with it. But no expressions. Let the feeling move inside. चौथे चरण में भाव विभोर करना चाहिए।
एक हो गए हैं प्रभु के साथ, एक हो गए। नाउ यू आर नो मोर, ओनली द डिवाइन इज। यू हैव बिकम नथिंग, जस्ट ए नथिंगनेस, एम्प्टी बट फिल्ड विथ डिवाइन प्रेजेंस। खाली हो गए, शून्य हो गए, प्रभु से भर गए। उत्साह बनाइए। आंखें बंद। साथियों,
प्रभु के चरणों में सर रख दें, प्रभु के इसका चरणों धन्यवाद में अदा सर करें। रख दें, प्रभु का धन्यवाद अदा करें। प्रभु इसी तरह हमें शक्ति देते रहें। तो साथियों, आज का मैं आपसे अभी आप जाए नहीं, आपसे कुछ बातें भी करनी हैं। आज मेरे योग गुरु कुलदीप सिंह जी भी इस प्रोग्राम में हैं। वो आपको कुछ अच्छी बातें 2 मिनट आपको बताएंगे। मैं उससे पहले उनके कुछ बताना चाहता हूँ। आप जीवन को एक उत्सव की तरह मनाइए, जीवन को एक गीत समझिए। जीवन केवल जीवित रखना नहीं है, बल्कि हर पल पूरी तरह अनुभव करना है। दुनिया के हर चीज को गले लगाना है। हमारा हर कदम, हर विचार, हर भावना इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे अंदर जो ईश्वर है वो दूसरे के अंदर भी ईश्वर है। इसलिए हम दूसरे के ईश्वर का किसी का अपमान नहीं करना है। हम दूसरे का अपमान करते हैं तो इसका मतलब है सीधे अपमान ईश्वर का कर रहे हैं। अतः इसको बांधे नहीं, आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, रुकना नहीं है, चलते रहें। आपने बहुत पेशेंस दिखाया और आप इसको, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके सामने हर समय उपस्थित रहूँगा जब आप चाहोगे, और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आपको जोड़ूंगा। आप पर यात्रा को रोके नहीं। अब यहाँ से असली यात्रा आपकी प्रारंभ होनी चाहिए और इस यात्रा को जारी रखें, क्योंकि ये अपने लिए रखनी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आप लोग आप हर एक काम को अच्छे मन से कर पाएंगे। बीमार मन, बीमार शरीर से हम लंबी उम्र का रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। लंबी उम्र का कोई टारगेट रखिए और लंबी टारगेट 120 साल का रखिए। जब 120 साल का टारगेट रखते हैं, उसी तरह से आप अपने मन, शरीर को स्वस्थ रखने का की प्रक्रिया भी चलाएंगे। खान पान पर ध्यान रखेंगे, दिनचर्या पर ध्यान देंगे, अपने दिन अपने दिनचर्या में इस तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे। तो साथियों, अब मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरा जो चैनल है, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हरि निरोगी काया, उसमें आप अपना संदेश भेज सकते हो, बात कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर 9557407611 है। इस पर भी मुझसे बात कर सकते हो। पर लेकिन शर्त यही है कि आप इसको जारी रखें, अपने शरीर के बारे में चिंता करें। मैं अपने गुरु कुलदीप सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आकर के अपने दर्शन दें और लोगों को कुछ बताएं। हेलो जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही बढ़िया हरीश सर, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अनम्यूट करो सर अपने आप को ना एक बार। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो कैमरा और वॉल्यूम। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हरीश सर का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब हरीश सर ने जो 7 दिन में जो एनर्जी, इनका जो कमिटमेंट, एकदम 7:15 ही स्टार्ट कर देना प्रोग्राम को और 8 बजे ही ख़त्म कर देना, यानी हर एक चीज़ मतलब काबिल तारीफ़ है। और 74 ईयर्स की उम्र में मतलब ये करना, मेरे को तो लगता है कि यार, जहाँ लोग 50 साल में, 60 साल में लोग हिम्मत छोड़ देते हैं कि भाई अब बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब मेरी तो उम्र ही निकल चुकी है, वहाँ ये 74 साल की उम्र में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि, और ये आज से सिर्फ 1 साल पहले ही मेरे से जुड़े थे, 1 से 1.25 साल पहले ही। और उस समय बहुत सारे चैलेंजेस इनके पास थे। तो सबसे पहले इन्होंने 1 साल में अपने सभी चैलेंजेस को ठीक किया, रिवर्स किया। और उसके बाद अब इन्होंने, जब इनके ऊपर खुद रिजल्ट आया, तब इन्होंने सोचा कि अब मुझे इस चीज़ को समाज को देना है, यानी सोसाइटी को देना है, सोसाइटी की हेल्प करनी है। बहुत सारे लोग आज, हर घर के अंदर बहुत सारी तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये मतलब इन्होंने सबसे पहले उन सभी टेक्निक्स को, उन सभी चीज़ों को अपने ऊपर लागू किया। जब इनको रिजल्ट्स मिले, वही सारी चीज़ जिससे इनको रिजल्ट्स मिले, वो सारी चीज़ ये शेयर कर रहे हैं आप सभी लोगों से। तो मुझे बहुत खुशी है कि हरीश सर एक सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले, 74 साल की उम्र में। इस उम्र में देखो, उम्र मतलब
और इनकी जो एनर्जी है, इनका जो सीखने का जो मतलब जुनून है कि भाई मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। अभी मेरे 1 साल के एडवांस मतलब कोर्स के पार्टिसिपेंट्स भी हैं। 90 डेज का पहले इन्होंने किया था। सबसे पहले इन्होंने 11 दिन का किया था फ्री बूट कैंप। 11 दिन के फ्री बूट कैंप में इनको अच्छा लगा। इन्होंने 90 डेज में रजिस्टर किया। 90 डेज में इनको रिजल्ट्स मिले। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मुझे 1 साल में आना है, और अब 1 साल में इनको रिजल्ट्स मिले हैं। जब इनको लगा कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, तब इन्होंने सोची कि अब मेरे को समाज की, सोसाइटी की मदद करनी है। बहुत सारे लोग मेरी तरह जो चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, तो यानी ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस उम्र में मैं तो सलाम करता हूँ सर को, सैल्यूट करता हूँ, और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मतलब हरी सर जैसे लोग मतलब आगे आए। देखो मेन चीज़ क्या है, जब तक हम खुद के डॉक्टर अपने हर एक परिवार में, जब तक हम खुद के डॉक्टर नहीं बनेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि आज हर घर में किसी न किसी तरह की बीमारी, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे मतलब हर एक चैलेंज, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का कोई चैलेंज हो, हर घर में बंदा परेशान है। और जब तक हम यदि खुद की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, अपने आप की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, यदि हम देखो हम हर रोज़ बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर हम कितना ध्यान देते हैं? खुद के ऊपर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपके पैसे भी जाएंगे, आपकी सेहत भी जाएंगी, सब चीज़ें जाएंगी। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और सेहत चली जाने के बाद पैसे भी जाएंगे, सेहत भी जा रही है। उससे अच्छा है रोज़ ये जो टेक्निक सर जो बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमार इंसान के लिए, नहीं, ये स्वस्थ इंसान के लिए भी उतनी ज़रूरी है। आज यदि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं भी इन चीज़ों को करता हूँ, और मैं यदि यानी एक स्वस्थ इंसान के लिए भी उतनी ज़रूरी है, जिसके पास कोई चैलेंज है उसके लिए भी उतनी ज़रूरी है। यानी ये सभी टेक्निक्स हर एक इंसान के लिए सेम बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चैलेंज वाले लोग ही करेंगे, नहीं, ये हर इंसान कई लोग कर सकते हैं। चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब वाला है, चाहे कोई बिजनेस वाला है, या कोई भी सीनियर सिटीजन है, हर एक बंदा इन सभी चीज़ों को कर सकता है। मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपको, जब आप देखो कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी बीमारी आती है, तो एक्चुअल में चैलेंज या बीमारी कब आती है? जब हम अपनी भाप को नहीं निकाल पाते हैं, जब हम अपनी इमोशंस दबे हुए जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जाने अनजाने में हो सकता है परिवार में हम कोई ऐसी बात हो जो हम नहीं बोल पाए बचपन में, या आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले, या ऑफिस के अंदर हम कोई बात नहीं बोल पाए उस समय क्योंकि ऑफिस में हमारा बॉस था। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ के अंदर जो हम उस समय पे नहीं निकाल पाए जाने अनजाने में, और वही चीज़ धीरे 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 एक बीमारी का रूप ले लेती है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे कुछ कारण कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो, लेकिन जब वो इमोशंस नहीं निकलेंगे तो वो धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी के रूप में निकलेंगे। किसी न किसी किडनी को इफेक्ट करेंगे, इम्यूनिटी को इफेक्ट करेंगे, स्किन को, कहीं भी वो इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ हमें अपने सभी इमोशंस को बाहर रिलीज करना है। और ये जो डायनेमिक मेडिटेशन, यदि आप मुझसे भी पूछेंगे कि सर मेरे को कौन सा एक मेडिटेशन करना है, तो मैं भी आप सभी को यही सलाह दूंगा कि सिर्फ डायनेमिक मेडिटेशन आप कर लो। यदि आपने सिर्फ डायनेमिक मेडिटेशन भी कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका चैलेंज कितना ही बड़े से बड़ा हो, चाहे डॉक्टर ने भी आपको जवाब दे दिया कि भाई आप नहीं कर पाओगे, तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इस ही मेडिटेशन को कर लो हरीश सर के साथ, और ये मेडिटेशन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करने वाला है। तो और इसमें हरीश सर आपकी हेल्प करेंगे। हर रोज़ मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 7 दिन का मत चलाओ इस प्रोग्राम को, आप इस प्रोग्राम को 365 दिन चलाओ। क्योंकि जो चीज़ आपके पास है, जिस चीज़ से आपको रिजल्ट मिला है, उस चीज़ को आप देते रहो। हर रोज़ मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आप कहेंगे मैं सब कुछ आपको जूम लिंक तक क्रिएट करके देने वाला हूँ। बस आप देते रहो, कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिलना ही मिलना है। जो बेनिफिट आपको मिला है वही चीज़ यदि आपने समाज को दे दी, सोसाइटी को दे दी, तो बहुत ही ज़बरदस्त। देखो भगवान भी देख रहे हैं, यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हो। तो इस जन्म का तो है ही, आने वाले जन्म भी हमारे सुधरने वाले हैं। तो बस देने की नीयत होनी चाहिए कि भाई मुझे देना है, जो भी मैंने सीखा है मुझे देना है, जिससे भी मुझे बेनिफिट मिला है मुझे देना है। बस बाकी यूनिवर्स, भगवान अपना काम अपने आप करेगा। बस आप देते रहिए हरीश सर। तो सैल्यूट आपको, आपके काम को, आपकी डेडिकेशन को, आपके जुनून को। बस इसी नीयत के साथ आप देते रहो और आगे बढ़ते रहो। और बहुत सारे साथी जो भी अटेंड की, जिन्होंने भी 7 दिन को किया, या 1 दिन भी किया है, 2 दिन भी किया है, कोई बात नहीं। बस एक कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। क्योंकि जीवन में जब तक आपके पास एक भूख नहीं होगी कि भाई मुझे कुछ सीखना है, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बस अपनी भूख को जिंदा रखो। ये नहीं कि सिर्फ हरीश जी से सीखना है, मेरे से सीखना है, नहीं।
जहाँ भी अच्छा मिले सब सीखना है, जहाँ भी अच्छा मिले सब सीखना है। बस जहाँ भी आपको मिले कि हाँ ये बंदा, जहाँ से भी आप कनेक्ट हो रहे हो हर जगह से सीख लो, क्योंकि पता नहीं किसके पास क्या बेस्ट है। तो बस सीखने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। हरीश सर के अंदर ये भूख आज मुझे मतलब गर्व फील होता है कि आज हरीश सर 74 साल की उम्र में मतलब सबसे आगे आ रहे हैं। जो मेरे मेरे मतलब बैच में 1 साल वाले में 10 पार्टिसिपेंट्स है, 10 पार्टिसिपेंट में से सबसे ज़्यादा यदि एक्टिव है तो हरीश सर ही है। तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 74 साल की उम्र में जहाँ लोग हिम्मत हार जाते हैं कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो ये हो गया वो हो गया, और ये सारे दिन अपना यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं। तो ये जो आपको लगता है कि ये आधा घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन ये इस आधे घंटे 1 घंटे के प्रोग्राम के पीछे इनके बहुत सारे घंटों की मेहनत है, बहुत सारी पूरी साल की मेहनत है। तो ये सिर्फ कुछ आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम ये लगा लो कि पूरे दिन में जो भी आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सब आपके लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो क्या, इनको इनको तो बेनिफिट्स मिल चुका है। 74 साल में इन्होंने जो भी पाना था वो पा लिया है, लेकिन अब समाज में, सोसाइटी में कुछ नया करना है, कुछ देना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो इस सोच के साथ अब ये जो भी समय दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये हर रोज़ और भी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले टाइम में इनकी एनर्जी को देखिएगा तो मतलब हर रोज़ ये और भी यंग आपको लगेंगे जिस हिसाब से। क्योंकि जब इंसान देने वाली कंट्रीब्यूशन की उस पे आता है ना, कंट्रीब्यूशन जब इंसान की वैल्यू होती है तो उसके अंदर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ऑटोमेटिक रिलीज होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें नेचुरली रूप से रिलीज होती है तो हमें किसी भी बाहरी रूप से टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी बाहरी रूप से कोई भी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी खुद इन सभी चीज़ों को रिलीज करती है। हमारी बॉडी के अंदर वो सारे विटामिन, प्रोटीन्स ऑलरेडी हैं। हमें बाहर से किसी भी एक्स्ट्रा विटामिन या किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन टैबलेट्स की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम कोर्टिनोल, एड्रेनल वगैरह, जब कोर्टिसोल वगैरह रिलीज करती है हमारी बॉडी। क्योंकि स्ट्रेस में कहीं ना कहीं बेकार के ट्रिगर्स की वजह से, बेकार की जो भी पास्ट में पेनफुल मेमोरीज आपके पास है, कुछ कोई भी मतलब ऐसी पास्ट की कुछ भी एंग्जाइटी हो सकती है फ्यूचर की आपकी, कहीं मेरे साथ ही ना हो जाए, परिवार के साथ ही ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आपकी बॉडी कोर्टिसोल, एड्रेनल वगैरह रिलीज करती है तो उस समय आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। तो उस फाइट फ्लाइट मोड से बाहर कैसे आएंगे कि आप अपने अंदर जो भी आपके पास है, जो भी स्किल्स आपके पास है, उसको देने लग जाएं, उसको मतलब कंट्रीब्यूट करने लग जाएं सोसाइटी को, समाज को। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हरीश जी ने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि भाई डायनेमिक मेडिटेशन क्या है, कैसे क्या बेनिफिट है। तो जो भी इनके पास है ये देना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी इनको आता है वो सब कुछ देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी बॉडी के अंदर जो भी डोज केमिकल्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन ऑटोमेटिक रिलीज हो रहे हैं। और जैसे ये रिलीज होंगे तो इनको बाहरी रूप से किसी टैबलेट की जरूरत नहीं होगी, और इनकी बॉडी अपने आप, इनकी हीलिंग पावर और भी स्ट्रोंग होती जाएगी। हर रोज आने वाले टाइम में ये और भी यंग होते जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो भी स्किल्स आपके पास है, हो सकता है आपके पास कोई दूसरी स्किल हो जिसका भी आपको एक्सपीरियंस हो, बस कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुरुआत करनी है, जहाँ जितनी नॉलेज आपके पास है उतनी नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास भी नहीं है। तो जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं आज से, कल से, तो उन लोगों के आप रोल मॉडल बन सकते हो, उन लोगों के आप गुरु बन सकते हो। तो बस यही है कि जब आप कंट्रीब्यूशन की भावना से आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। तो आपकी सेहत तो ऑटोमेटिक अच्छी होनी ही होनी है, उसके साथ साथ जब आप देने वाली भावना से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग की लाइफ में जो इम्पैक्ट आप डालेंगे, और यूनिवर्स जो आपको रिवार्ड्स दे रहा होगा आने वाले टाइम में, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सेहत तो अच्छी होनी ही होनी है, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट है, ये तो बाई प्रोडक्ट है कि आप जब कुछ भी इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के मेडिटेशन जब आप लोगों को देते हैं तो रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। आपको तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दूसरे लोगों की लाइफ में जो होप क्रिएट करते हो आप कि भाई मुझे बेनिफिट मिला है और अब आप भी लो बेनिफिट। तो देखो आज के टाइम में लोग होप खो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, चाहे वो आगे बढ़ने की हो, चाहे वो सफलता पाने की हो। उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उनका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में, उनको लगता है कि यार कुछ है ही नहीं, सामने एकदम डार्क है। और पास्ट में बेकार की बहुत सारे रेफरेंसेस उनके पास पड़े हैं कि उसको ये हो गया था, उसको ये हो गया था, उसको ये हो गया था, यानी पास्ट के बेकार के रेफरेंसेस, और फ्यूचर में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
प्रेजेंट में बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, प्रेजेंट में बहुत सारे चैलेंजेस से वो घिरे हुए हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करते हो, इस तरह की चीज़ें आप सीखते हो, और वो भी हरीश सर जैसे इंसान से जिन्होंने पहले खुद को लागू किया। ये नहीं कि ये सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए आए, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले वो रिजल्ट्स हासिल किए, इन्होंने अपने आप को ठीक किया है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही आए थे एक दिन, जैसे आप सभी इस प्रोग्राम में आए हुए हो, ऐसे ही आए थे एक दिन। लेकिन इन्होंने धीरे 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 करके अपने आप को ठीक किया। और जब इनको लगा कि हाँ यार मुझे रिजल्ट मिला है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब इन्होंने इस चीज़ को देने की सोची कि यार अब मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ। 74 साल की मेरी उम्र है, और जिस तरह से हरीश सर कह रहे कि 120 साल का सीखो, मतलब 120 साल का आप सोचो कि आपको 120 साल जीना है। मैं तो कह रहा हूँ कि सर 150 साल का भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप इस देने वाली भावना से आगे बढ़ेंगे ना, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा। तो आप जितना आपने पीछे का गया वो तो गया, उतनी आपकी उम्र आगे और बढ़ने वाली है। क्योंकि बस मेन चीज़ है सीखने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे हरीश सर के अंदर है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आप सभी लोग, जो भी आपकी लाइफ में, आप लाइफ के हर एक एरिया में ग्रो करते रहें, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका हेल्थ है, बिजनेस है, जॉब है, हर एक एरिया में आप ग्रो करते रहे। तो थैंक यू हरीश सर। और आपके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप, अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो, आवाज़ नहीं आ रही। मैं कुलदीप सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत मोटिवेशनल बात का आपसे कही, और आपके लिए कही है, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, वो आपके लिए कही है। आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो विश्वास करिए, धैर्य रखिए, और संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आपने इसमें पेशेंस से इसको ज्वाइन किया, सबका आभारी हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस ऐसे ही जुड़ते रहिएगा प्रोग्राम में से, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे हरीश सर कोई भी प्रोग्राम लेके आए। मैं कह रहा हूँ कि अभी ये आने वाले टाइम में हो सकता है कुंडलिनी प्रोग्राम आपके लिए लेके आए, या जो भी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे, वो सारी टेक्निक्स इन्होंने सबसे पहले खुद पे लागू किया, उसके बाद ये आप लोगों को देंगे। तो बस यही है कि आप लोग इनसे, मतलब ग्रुप से टच में रहिएगा, इनके संपर्क में रहिएगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो वेलकम आप सभी का। बस सीखते रहिएगा, सीखने की भूख को मत छोड़िएगा। जहाँ से भी मिले बेस्ट मिले और सीखो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मतलब आपको रियल वाली टेक्निक्स देते हैं जिससे बेनिफिट हुआ हो। तो लोग आपको रटा रटा यार ज्ञान दे देंगे। चैट जीपीटी पे बहुत सारा ज्ञान है, देखो गूगल पे बहुत सारा ज्ञान है, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। क्योंकि चाहिए तो आप सभी को पता है कि आपका बीपी 120/80 होना चाहिए, शुगर आपका इतना होना चाहिए, थायराइड इतना होना चाहिए, लेकिन चाहिए से काम नहीं बनती। काम किससे बनेगा? जब आपके कॉन्शियस माइंड के पास जो भी मैसेज है वो यदि सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए। यानी आपको पता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हर एक बच्चे को पता है कि उसको पढ़ना चाहिए, हर एक इंसान को पता है मुझे ये करना चाहिए, लेकिन चाहिए से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे हम चाहिए को अपने, यानी कॉन्शियस माइंड के मैसेज को सबकॉन्शियस तक पहुंचाएं? तो ये सारे जितने भी हरीश सर आने वाले समय में जो भी टेक्निक्स लेके आएंगे, जो भी मैं भी जो प्रोग्राम्स लेके आऊँगा, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी नई टेक्निक्स, नए प्रोग्राम्स हम लॉन्च करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। और मैं कह रहा हूँ कि चाहिए के मैसेज को, यानी कॉन्शियस माइंड के मैसेज को सबकॉन्शियस तक हम लेके जाएंगे, कि कैसे डायरेक्ट हम सबकॉन्शियस को कमांड दे दें बैठे बैठे, यानी आपको पता भी नहीं लगे और आपका सबकॉन्शियस उस पर काम भी करने लग जाए। जैसे आपके कॉन्शियस माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको मान लो कोई चैलेंज भी दिया है, आपको पता थोड़ी था कि आपके पास अंदर से कोई चैलेंज आ रहा है, लेकिन उसने चैलेंज को बना दिया, उसने कोई भी चैलेंज दे दिया। तो ऐसे ही बातों बातों में हम उस चैलेंज को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बस मेन चीज़ है, हमें वो टेक्निक्स, हमें वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई कैसे वो मैं अपने आप को, यानी प्रैक्टिकल टिप्स। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पता है यार हाँ मेरा बीपी 120/80 होना चाहिए, शुगर इतना होना चाहिए, थायराइड इतना होना चाहिए, ये चाहिए से काम नहीं बनेगा। चाहिए तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन चाहिए से नहीं, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने, अपने सबकॉन्शियस को कमांड देके वो रिजल्ट्स लाने हैं। जैसे हरीश सर ने 1 साल में अपने आप के अंदर वो रिजल्ट्स लाए हैं। जैसे इनकी शुगर जो पहले ये बताते कि 300 350 है सर मेरी शुगर, और आज ये 100 के आसपास उसको ले आए हैं। थायराइड जो ये बता रहे कि सर मेरा 50+ था, और आज ये 4 या 5 के लगभग मतलब उस चीज़ को ले आए हैं। तो ये सिर्फ 1 साल का रिजल्ट है। तो यानी इन्होंने उन सभी टेक्निक्स को पहले खुद पे लागू किया, अब ये उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, किस घर में आज शुगर का चैलेंज नहीं है? यदि मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ शुगर को ही ले लो, पूरी मार्केट भरी पड़ी है।
इंडिया में हर तीसरा बंदा शुगर से पीड़ित है आज के टाइम में। तो यानी बस मेन चीज़ है एक कंट्रीब्यूशन की भावना से, ये नहीं कि भाई मुझे ये करना है, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। जो भी बेस्ट है, जो भी मैंने किया है वही चीज़ मुझे दूसरे लोगों को बतानी है, ये नहीं एक हेल्प करनी है बस। तो बस वही सारी टिप्स, वही सारी टेक्निक्स जो हरीश सर ने अपने ऊपर 1 साल में लागू किए, वही तो सोसाइटी को देनी है। तो बस ऐसे ही कि उनके पास ऐसी क्या, उन्होंने ऐसा, उनका डेली रूटीन ऐसा क्या था, सुबह से शाम तक ऐसा कौन सा डेली रूटीन था जो उन्होंने किया। ऐसे मतलब जो जो टिप्स, जो जो टेक्निक्स उन्होंने खुद की है, वही सारी टिप्स तो उनको शेयर करनी है, वही सारी टेक्निक्स तो उनको शेयर करनी है। तो लोग तो वेट कर रहे हैं, लोग तो वेट करें, लोग तो हार मान चुके हैं, उनका तो विश्वास खो चुका है दूसरे लोगों से। तो बस हरीश सर आप आगे बढ़े, ऐसे ही लोगों की मदद करें, कंट्रीब्यूट करें कि भाई मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, अब आपकी बारी है और अब मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो मैं कह रहा हूं कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो सैल्यूट यू सर, आपके मतलब इस एनर्जी को, इस डेडिकेशन को, इस जुनून को। तो बस ऐसे ही शेयर करती रहेगा, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहेगा। आप ये मत देखिए कि कौन मुझे इसके बदले में क्या दे रहा है, यूनिवर्स आपको अपने आप दे रहा होगा। एक समय आएगा यूनिवर्स, देखो भगवान हमेशा अपने बच्चों की ध्यान रखता है, तो हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। तो बस आप देने वाली नीयत आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन आपका ये हो कि हाँ भाई मुझे देना है, जो भी मुझे बेस्ट, मैंने जो मुझे, जिससे मुझे रिजल्ट्स मिला है वो मुझे देना है। तो बस आप कंट्रीब्यूशन की भावना से समाज को, सोसाइटी को देते रहिएगा। यूनिवर्स आपको इतना देने वाला है, इतना देने वाला है, हर चीज़ के रूप में, चाहे सेहत हो, पैसा हो, बिजनेस हो, सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, सोशल लाइफ हो, हर एरिया में आपको बहुत सारा मिलने वाला है। बस आपको तैयार रहना है कि यस आई एम रेडी, यस यूनिवर्स आई एम रेडी। देखो जब हम कोई एक्शन लेते हैं तभी रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं, यदि हम एक्शन नहीं लेते तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बस हरीश सर ने एक्शन लिया था कि 11 दिन का प्रोग्राम में ज्वाइन किया, फ्री में, फ्री बूट कैम्प जब हमारा चलता था। उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया कि मुझे 90 डेज का करना है। उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया कि मुझे 1 साल का एडवांस करना है। उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया कि सर मुझे अब सोसाइटी के लोगों की मदद करनी है। तो यानी 74 साल की उम्र में भी इन्होंने एक्शन लिया है, यानी आज भी ये एक्शन ले रहे हैं। तो यानी जो भी चीज़ हमें मिल रही है आज, जो भी चीज़ हम चारों तरफ से लाइफ के अंदर रिसीव कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों का जो मेन जो पॉइंट है, वो मेन जो, यदि आप पूछेंगे कि सर मेन एक चीज़ क्या है, तो वो डिसीजन है। वो इन्होंने डिसीजन लिया था, वो 11 दिन का फ्री बूट कैंप ज्वाइन किया, 90 डेज का किया, 1 साल का किया, और आज सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करने का भी इन्होंने डिसीजन लिया है। इन्होंने वो प्लेटफॉर्म चुना है कि सर मुझे देना है, मुझे जो जो भी, जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, मुझे वो चीज़ देनी है, समाज के लोगों की मदद करनी है। नहीं तो इतनी साल की उम्र में कौन इंसान, आप अपने आसपास के लोगों को देखो, लोग कितनी तरह के गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अपने हिसाब से, वो उनकी वैल्यू है, उन लोगों की वैल्यू है। वो इधर उधर गप्पे मारने में, गुस्सा करने में, पता नहीं वेब सीरीज देखने में, यूट्यूब को स्क्रॉल करने में, मतलब ऐसी बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ हरीश सर 74 साल की उम्र में कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, आप लोगों को वैल्यू ऐड करने में लगे हुए हैं, तो क्यों, इनको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मेन चीज़ है कि ये चाह रहे हैं, इनका एक वैल्यू अलग है कि भाई मुझे कंट्रीब्यूट करना है। तो बस ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। बाकी आने वाले टाइम में बहुत सारी ज़बरदस्त हम और भी कोर्सेज लेके आने वाले हैं, तो बस जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हरीश जी, और आप सभी लोगों का भी। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, लव यू।